नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी जर्मनी जाने वाले हैं। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान लग रहा है कि उन्हीं के पार्टी फंड से उनका टिकट बुक हो रहा है, उन्हीं पैसा खर्च हो रहा है, होटल की बुकिंग भी उन्हीं पैसे से हो रही है। लेकिन कहीं पर इसकी चर्चा नहीं है कि संसद सत्र को बीच में छोड़ करके प्रधानमंत्री भी विदेश जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी बैग पैक कर रहे थे, तभी राहुल गांधी ने भरे सदन में 185 सेकंड का वक्त लिया और 185 सेकंड में पीएम को क्या करना चाहिए ये सब समझा दिया। प्रधानमंत्री की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपोजिशन के साथ मिलकर उसको कहां पर काम करने की जरूरत है, सब समझा। और राहुल खड़े होते हैं तो आप समझ लीजिए सत्ता पक्ष में कुछ ना कुछ तो ब्लंडर होना ही होना है। मंत्री जी, वो मंत्री जिनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा पिछले 1 साल से घूम रही है, भाजपा कमान सौंपे जाने की चर्चा, जो 3-4 नाम हैं उसमें से एक नाम प्रमुख है। मंत्री जी सदन में आए बाएं बकने लगे। 2026 का डेटा सोचिए, यही है भाजपा। जो डेटा आना चाहिए वो नहीं आता है। 2026 शुरू नहीं हुआ है और 2026 का डेटा वहां पर बताने लगे भूपेंद्र यादव। तो जरा सब कुछ आपको दिखाते हैं एक एक करके। पहले खबर लाइए भैया, पहली दिखाइए जरा। पीएम मोदी टू एम्बार्क ऑन 3 कंट्री टूर, विल विजिट जॉर्डन, इथियोपिया एंड ओमान फ्रॉम 15 दिसंबर से 18 दिसंबर, एम्स टू बूस्ट बायलिटरल टाइज। और जहां जहां बायलिटरल टाइज यानी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और बूस्टर डोज देने मोदी जी जाते हैं, उसके साथ फिर क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैक्सिको से अभी 18 जून 2025 को बायलिटरल संबंध मजबूत करके आए थे मोदी जी, क्लाउडिया सिनबाम के साथ। फोटो तो खुद ही डाली थी फेसबुक ट्विटर पर, और क्लाउडिया सिनबाम ने ठोक दिया टैरिफ। खैर आगे बढ़िए, देखिए खबर, ये खबर है असली अब यहां से। पार्लियामेंट विंटर सेशन लाइव, राहुल गांधी अर्जेज डिबेट ऑन पोल्यूशन, सेज अपोजिशन रेडी टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट। अपोजिशन तो हमेशा रेडी है कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन मोदी जी कोऑपरेशन नहीं लेते किसी का भी। चलिए आगे बढ़िए। राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया, लोकसभा में बोले बच्चों का भविष्य खतरे में, बीमारियों से संघर्ष। ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है जो देश का फ्यूचर खराब कर रहा है। राहुल गांधी सीक्स पोल्यूशन डिबेट इन पार्लियामेंट, गवर्नमेंट सेज रेडी टू टेक इट अप। नेक्स्ट प्ले कर दीजिए, अब राहुल गांधी को सुनवा दीजिए। For letting me raise this issue of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not this is not an ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on, and I think it's a very good idea that we have at least one. You are rightly said,
but during 0 hour, let me finish. I think so there is a time constraint. If you want to bring some resolution under any appropriate law, so speaker will allow for a debate for the, I think, Let for me the just whole house. let me just kindly make it brief. Let me conclude. Please. So I think this is an issue where, you know, everybody says government opposition fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement, and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. राहुल गांधी आदर्शवादी बहुत ज्यादा है, कह रहे हैं हम कोऑपरेशन करेंगे, डिटेल डिबेट हो, मोदी जी इस पे प्लान रखें, मोदी जी जा रहे हैं विदेश प्लान रखने, और डिबेट होगी यहाँ पर, तो आप सोच रहे हो कोऑपरेशन होगा, देश को आप दिखाओगे, अरे नेहरू जिम्मेदार होंगे एक्यूआई के लिए, जो एक्यूआई का टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर नापती है ना रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री। मतलब सोचिए आप, डिस्कशन करने के लिए किससे कह रहे हो, जिसको पता ही नहीं है एक्यूआई, दिल्ली की मुख्यमंत्री को एक्यूआई टेम्परेचर पता है कि वो टेम्परेचर है, बताइए आप, और इनसे डिबेट करोगे, आप कहेंगे सब नेहरू जिम्मेदार थे। चलिए जरा इसके बाद खबर दिखाइए, जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा है कि हम संसद में चर्चा को तैयार हैं। राहुल के इस बयान के बाद संसद में चर्चा को तैयार है, लेकिन तैयार है नहीं, संसदीय कार्य मंत्री को इसके लिए डेट, समय सब कुछ नियत करके बताने की जरूरत है। अब जरा भूपेंद्र यादव, उनको सुनाइए, संबंधित मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, सुनाइए उनको। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन एक्यूआई 450 नहीं हुआ है, हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम पूछा है। प्रमोद जी, 2016 में जो एक्यूआई जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत एक्यूआई जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन एक्यूआई 450 नहीं हुआ है, हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा जरा इसी जो ये बोले हैं, आप बिना प्ले किए हुए इसका पहला फ्रेम चला दीजिए स्क्रीन पर, प्ले मत करिए, बस पहला फ्रेम चला दीजिए, सबने सुन ही लिया है, पहला फ्रेम इसका, यही बाइट का पहला फ्रेम लाइए, बस रोक दीजिए। अब जरा बगल में आप पढ़िए, दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स है और जो है, और देश के जो बड़े अखबार हैं, एबीपी लाइव है, पोर्टल्स, उन सब की खबरें लगी हैं साइड में। दिल्ली कंटिन्यूज टू चोक एज AQI क्रॉसेज 700, नीचे हिंदुस्तान टाइम्स देखिए, दिल्ली AQI स्पाइक्स शार्पली टू 700 प्लस, डस्ट एंड टॉक्सिक स्मॉग एनवेलप कैपिटल। क्या बोला इन्होंने, पूरे 2025 में एक भी दिन 400 से ऊपर AQI नहीं गया। इसी ये कब का है, 7 नवंबर 2025 तारीख में पढ़ लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि ये लोग संत, इनको पता नहीं रहता, हम दिखा दे रहे। 7 नवंबर 2025 700 प्लस AQI था। हिंदू का रिपोर्टर, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर इंडिया गेट के सामने खड़ा होकर के उसने एक्सपोज किया था, वो वीडियो मैंने देखा, जिसमें जो मशीन वो लेकर के गए
इंडियन एक्सप्रेस की टीम लेके गई थी, उस मशीन में AQI 900 क्रॉस कर रहा था, लेकिन भारत सरकार जिस मशीन पर मापती है उसमें 450 से ऊपर का मीटर ही नहीं है। 450 या 500 से ऊपर का मीटर ही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस पर वो क्लिप मौजूद होगी, आप लोग देखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने, टीम ने इंडिया गेट से कार्यक्रम किया इसी पर, पोल्यूशन पर। साहब क्या बता रहे हैं, कभी पार नहीं किया। दूसरी बात, अच्छे दिनों की संख्या 2026 में 200 हो गई है। उसको जुबान फिसलना भी कह सकते हैं, लेकिन बताइए 25 खत्म नहीं हुआ, 26 का डेटा दे दिए। ये भारत सरकार के काबिल जिम्मेदार मंत्री है। अब बस एक मैं सोनिया गांधी का बयान चला के सीधे हेमंत जी के पास चलूंगा। सोनिया गांधी की सुनवाइए। सोनिया गांधी, अभी 4 तारीख को सोनिया गांधी ने भी इस पर कहा था कि ये बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। जब सुनाइए सोनिया गांधी बयान। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। तो आप प्रियंका जी, इस मुद्दे को सबसे पहले आपने उठाया, क्या कहेंगे? पीएम के बयान पे आपने निशाना साधा और कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मजा लीजिए, क्या कहेंगे? मौसम किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। सदन में चर्चा भी चाहते हैं राहुल और मोदी सरकार की जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी। ठीक है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये तो आप लोग कह रहे हो ना राहुल जी, प्रियंका जी। भाजपा बगैर राजनीतिक मुद्दा कुछ नहीं करती है। हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, इस पर राहुल गांधी तो बहुत आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं, आतंकवादी की, आइए मिलकर के प्लान बनाए, हम लोग चर्चा करें। सरकार करेगी क्या? या नेहरू को जिम्मेदार इसमें भी बता देगी, वो टेम्परेचर नापने में? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें तो कोई शक है नहीं कि जिम्मेदार तो नेहरू ही है। इसमें तो कहां परेशानी है। वो तो एक सार्वभौमिक सच है, जिस भी समस्या का कुछ भी समझ में ना आए तो नेहरू जिम्मेदार है। ये तो एक सार्वभौमिक है, इसको स्वीकार कर लीजिए, आप इससे आगे चलिए। अभी आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि इनके पास 450 से ऊपर नापने का पॉल्यूशन का मीटर ही नहीं। इसके लिए मीटर की जरूरत नहीं है। अपने फोन में आप एक बार जो पॉल्यूशन और देखने के सारे ऐप फोन के अंदर ही अवेलेबल हैं, आपको 1 सेकंड में पता लग जाता है। एक्यूवेदर और तमाम तरह के ऐप से उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पंच करते ही पता लग जाता है कितना, किस एरिया में, कहां पर, कब क्या है, वो रियल टाइम में मिल जाता है, खुद भी देख सकते हैं। अभी हाल ही में आपने पुतिन आए थे, पुतिन की हालत देखी थी आपने? मोदी जी जब बोल रहे थे उनके उसमें, वो 20-22 सेकंड का क्लिप था, उसमें 4 बार खांस रहे थे पुतिन। ठीक, ये दिल्ली की हालत है। जो दिल्ली में स्थायी तौर पे रहते हैं, पुतिन तो जहां आए, जिस गाड़ी में चले, जिस होटल के सूट में गए, जहां भी गए, वो आपको पता है एयर प्योरीफायर वगैरह कोई समस्या ही नहीं है। उसके बावजूद उनका ये हाल है। तो आप आम दिल्ली वासी की बात सोचिए, उसकी गति क्या होगी और क्या परिस्थिति क्या होगी। लेकिन कोई चिंता नहीं है। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने बता ही दिया कि 450 से ऊपर कभी क्रॉस ही नहीं हुआ, तो मान लीजिए उसको। भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस ने एक बात सिखाई है, बचपन से, 100 साल से सिखा रहा है कि किसी भी समस्या को स्वीकार मत करो, उसकी जिम्मेदारी मत लो, बात खत्म। ना तो डिस्कशन की जरूरत, ना किसी और की। हाउस चला था 1 तारीख से लेकर के, और अब तक इस पे तमाम बार बातचीत उठी, तो आपने जवाब दिखा दिया भूपेंद्र यादव ने क्या कहा। वो भावी अध्यक्ष होते थे कभी कांग्रेस, इसके बीजेपी के। और राहुल गांधी ने आज 0 आवर के अंदर जो इंटरवेंशन किया, कितना इससे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन कोई हो सकती है क्या? 0 आवर में 2 मिनट का टाइम होता है कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाने का। जब वो उठाने लगे तो श्रीमान स्पीकर साहब उसमें भी बीच में बोल रहे थे, जो चेयर पे थे ना, पूर्व कांग्रेसी, उनको उसमें भी आपत्ति थी कि आप इसमें समय की लिमिटेशन होती है, ये होती है, वो होती है। वाजपेयी कितनी लफाजी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी के लिए वो भी थी। तो आपने अंग्रेजी क्लिप दिखाई, मैं बहुत ब्रीफ में हिंदी में बता देता हूं कि राहुल गांधी ने कहा क्या।
राहुल गांधी ने बड़े सदन में कहा कि हमारे ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चादर के नीचे जी रहे हैं, लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और लोगों को कैंसर हो रहा है, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कोट एंड कोट बता रहा हूं। यह एक दिलचस्प मुद्दा है क्योंकि मुझे यकीन है कि इस पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी। यह कोई विचारधारा का मुद्दा नहीं है। सदन में हर कोई इस बात से सहमत है कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों का जो नुकसान हो रहा है वह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें मिलकर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि सरकार हमारे शहरों में वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाए। हम ऐसी योजना बनाने में सरकार के साथ सहयोग करने में खुश होंगे। इस मुद्दे पर हम देश को दिखा सकते हैं कि हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक साथ काम कर सकते हैं। हमें इस पर संसद में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। और अब ध्यान करिएगा, प्रधानमंत्री को हर शहर के लिए एक व्यवस्थित क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए जो अगले 5 या 10 सालों में हमारे लोगों के लिए जीवन आसान बना सके। तो प्रधानमंत्री का मामला नाम लेकर के गड़बड़ कर दी राहुल गांधी। प्रधानमंत्री तो 2047 में विश्व गुरु बनाने की बात ही कर चुके हैं। वही छोटी छोटी एक शहर के लिए थोड़ी करते हैं। वो तो 2014 में लगे थे और वो कहां, उनके पास कहां समय है एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध योजना बनाएंगे। वो तो निकल लेंगे कल, मंडे को निकल जाएंगे वो 3 दिन के लिए। भाई पूरे दुनिया में भी तो पत्ता हिलाना है ना, मोदी जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब 3 देशों की यात्रा पे जाएंगे। राहुल गांधी जर्मनी जा रहे थे तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको लीडर ऑफ पर्यटन बता दिया था, लीडर ऑफ अपोजिशन की बजाय। और मोदी जी को जो प्रधानमंत्री का पद नहीं, इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल का पैकेज मिला है, उस पर वो बिल्कुल शांत है। और मैंने पूरा चार्ट दिया है आपको, दिखाइएगा कि प्रधानमंत्री जी की 85% विदेश यात्राएं पार्लियामेंट सेशन के बीच में होती है। अब कोई वाजपेयी नहीं बोलेगा। प्रधानमंत्री जी 3 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं और 15 को जाएंगे और 18 को वापस आएंगे। तो वो इस दौरान में पता है आपको, जॉर्डन जाएंगे, इथियोपिया जाएंगे और ओमान जाएंगे। ठीक, तो वो उनके पास कहां समय है कि उसके लिए करने का, कि प्रदूषण के लिए योजना बनाएंगे और वो ये सुव्यवस्थित क्रमबद्ध योजना। प्रधानमंत्री जी का काम थोड़ी है। प्रधानमंत्री जी तो बता देंगे कि देश के अंदर सब कुछ चंगा सी, बात ही खत्म। भूपेंद्र यादव ने बता तो दिया कि प्रदूषण के अच्छे दिन 200 बढ़ गए 2026 में। 2026 आप इंतजार कर रहे हो कि 2026 शुरू होने वाला है। आशीष भाई, मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन करना चाहूंगा। आपको ध्यान है, पिछले दिनों में न्यूयॉर्क में भी था, डीसी में भी था और टोरंटो में था, डेलस में था। वो जो, अगर मान लीजिए न्यूयॉर्क की आप बात करें, वाशिंगटन डीसी की बात करें, दिल्ली से बड़े शहर हैं, दिल्ली से ज्यादा व्हीकल भी है और भी सारी चीजें, ओवरऑल डेवलपमेंट, एनर्जी कंजम्पशन, सब चीजें हमसे ज्यादा है। उसके बावजूद भी उन शहरों का, किसी भी शहर का उन 15 दिनों के दौरान लगभग सेम सा ही मौसम था जो अपने यहाँ मौसम है, लगभग वैसा ही मौसम था। उन किसी भी शहर के अंदर जो AQI है 40 से 50 के बीच में था। इससे ऊपर 15 दिन में एक बार भी नहीं है। जबकि उनका हमसे ज्यादा डेवलपमेंट भी है, एनर्जी कंजम्पशन भी है, व्हीकल्स भी ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन देयर इज ए प्लान। और टोरंटो में तो हालत यह है कि अगर 50 से ऊपर AQI चला जाए तो इमरजेंसी की स्थिति घोषित हो जाती है और तमाम तरह की चीजें खुद अपने आप एक्शन में आ जाती है। और हमारे वाले 700 को मानने को तैयार ही नहीं पर्यावरण मंत्री संसद के पटल पर। संसद के अंदर झूठ बोलने का मतलब आप जानते हैं ना, आप तो पुराने आदमी। विशेषाधिकार हनन का मामला आ सकता है, हाउस को मिसलीड करने पे प्रिविलेज मोशन आता है, लेकिन यहां वो सब कायदे कानून पुराने जमाने की बात होगी। 370 हटाई, जब फारूक अब्दुल्ला अपने घर में चीख मार मार के कह रहे थे कि मैं हाउस अरेस्टेड हूं, ये देखिए सिक्योरिटी लगी हुई है मेरे गेट के बाहर श्रीनगर में। और गृह मंत्री जी क्या कह रहे थे सदन के अंदर कि उन्हें कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। कितने ही अवसरों पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपाई मंत्री झूठ बोलते हुए सदन के पटल पर पकड़े गए। अब भूपेंद्र यादव का देख लीजिए कि 450 से ऊपर गया ही नहीं, और जो अच्छे दिन है प्रदूषण के हिसाब से वो 200 बढ़ गए 2026 में। किस चीज से तो ये नापते हो? रेखा गुप्ता ठीक कह रही थी, थर्मामीटर से बेस्ट आता होगा वो, मैं और आप गलत नाप लेते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट गलत है। तो जो भाजपाई बताए वो इंस्ट्रूमेंट है। अब समस्या क्या है कि हाउस खत्म होने के कगार पे, 19 तारीख को हाउस खत्म हो जाएगा, बीच में सैटरडे संडे आ जाएगा, प्रधानमंत्री विदेश चले गए, तो इस पे क्या चर्चा होगी, कितनी चर्चा होगी, वो सरकार की गंभीरता को दिखाता है। बेसिकली आशीष भाई क्या है कि सदन के पटल पर जिस तरीके का झूठ उन्होंने बोला, कोट एंड कोट, 2025 में दिल्ली का AQI 450 कभी नहीं गया। साइड में आपने खबर दिखा दी 7 नवंबर की, जबकि नवंबर में AQI 700 के पार गई, लगातार गई। मंत्री जी ने कहा 2026 में अच्छे दिनों की संख्या 200 दिन हो गई है,
2026 अभी आया नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें, और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो जवाब दिया भाजपा ने, उसको सुन के तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। कल का जवाब, कल का पर्यावरण को लेकर के, आप कहे तो मैं पढ़ देता हूं। वो रेखा गुप्ता क्या कहती है, भाजपा क्या कहती है और संघ क्या कहता है, आपके सारे कान बिल्कुल खुल जाएंगे। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा भारत अपने खुद के एयर स्टैंडर्ड तय करता है, ग्लोबल रैंकिंग ऑफिशियल नहीं है। ये मोदी सरकार कह रही है। कल का जवाब है पार्लियामेंट के अंदर। सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि अलग अलग संगठनों द्वारा बताई गई एयर क्वालिटी रैंकिंग किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी द्वारा नहीं की जाती है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी गाइडलाइन सिर्फ सलाह के तौर पर है, न कि माने जाने वाले स्टैंडर्ड्स। सुनिए ध्यान से। राज्यसभा में AQI की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रैंकिंग, WHO ग्लोबल एयर क्वालिटी डेटाबेस, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जैसी ग्लोबल इंडेक्स में भारत की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि दुनिया भर में कोई भी ऑफिशियल देशवार प्रदूषण रैंकिंग नहीं की जाती है। ठीक। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि WHO की गाइडलाइंस देशों को भूगोल, पर्यावरणीय स्थिति, बैकग्राउंड लेवल और राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के स्टैंडर्ड तय करने में मदद के लिए। बताइए अब आप कर लीजिए क्या करेंगे। विश्वगुरु तो आपको बनना है, लेकिन विश्वगुरु के भी पैमाने आपके अपने ही होंगे। WHO की नहीं मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। जब आप GDP बताते हो तो उसका भी फार्मूला आपका खुद का है, उसका IMF से अलग है आपका, क्योंकि आप विश्वगुरु हो। आप किसी की इंडेक्स, किसी की रैंकिंग, किसी का फार्मूला कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। कर लीजिए चर्चा, क्या करेंगे बताइए आप, कर लीजिए ना। मानते नहीं मानते। अखबार कह रहा है, अखबार रियल टाइम में लाइव दिखा रहा है, इंडिया गेट पे खड़े होकर 700+। पर्यावरण मंत्री सदन के पटल पर खड़ा होकर कह रहा है कि 450 से ऊपर क्रॉस ही नहीं हुआ। कर लीजिए चर्चा, आप क्या चर्चा कर लेंगे। सवाल आशीष भाई, देखिए पर्यावरण का जो मसला है ना, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ साइंटिफिक फिनोमिना। एक फिलॉसफी के तौर पर भारत की जो पर्यावरण नीतियां हैं, उनमें कानून के शासन का सम्मान, लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने का कमिटमेंट, पीपल मोबिलाइजेशन, लोगों को साथ लेकर के उसमें शामिल करने का, और पर्यावरण और इंसानी विकास के बीच अटूट रिश्ते की समझ से ही गाइड हो सकता है। ऐसी ही सोच के साथ हम 21वीं सदी के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और ज्यादा मजबूत भारत बना सकते हैं, बशर्ते सरकार इस बात को समझे कि पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है। आपने देखा, हमने चर्चा की, प्रधानमंत्री विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ बैठे हुए थे, एयर प्योरीफायर लगा हुआ था, याद है ना आपको। रेखा गुप्ता के सेक्रेटरिएट के लिए 4.5 लाख रुपए के एयर प्योरीफायर मंगाए जा रहे थे। आम आदमी कहां जाए, और भूपेंद्र यादव ने कह ही दिया। तो समस्या को आपने कहा स्वीकार करो ही मत ना, बात ही खत्म करते रहो डिस्कशन। जिस देश का पर्यावरण मंत्री झूठ बोल रहा हो सदन में, उस सदन में आप चर्चा करके भी क्या कर लोगे। सवाल तो ये है ना, वो समस्या को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। कर लीजिए आप, क्या करेंगे। और क्या राहुल गांधी कर लेंगे। सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिख दिया भाई पूरा। जैसे ही ये पर्यावरण की मामला खराब हुआ, ये देखिए, ये सोनिया गांधी ने, हाउस शुरू हुआ 1 दिसंबर को, सोनिया गांधी ने 3 दिसंबर को ये आर्टिकल लिखा है, द डिसमल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। इससे ज्यादा कोई आदमी क्या कर लेगा। और आज कितनी तारीख है, अभी तक सदन में पर्यावरण को लेकर के जो कुछ हुआ मैंने आपको बता दिया, 12 दिसंबर। तो ये नॉन सीरियसनेस है, अनप्रोफेशनलिज्म है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, मुझे लगता है कि आपत्ति ना हो तो मुझे लगता है कि, लेकिन अंग्रेजी में एक चीज कही जाती है कि जब किसी देश के अंदर कोई एक डैश 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 को राजा बना दिया जाए, तो उस राजा का आवास राजमहल नहीं रहता, वो एक सर्कस बन जाता है। तो इस देश की संसद का भी सर्कस बना दिया इन्होंने, प्रधानमंत्री आवास का भी सर्कस बना दिया, और उस पद का भी क्या बना दिया, फिर डैश डैश। चलिए, लेकिन आपने कहा ना कि ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग नहीं मानते हैं, मैं उसमें ऐड करूंगा, मानते हैं। केवल वो वाला ग्लोबल इंडेक्स और रैंकिंग मानते हैं जिसमें मोदी जी को दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे लोकप्रिय बताया जाता है। और एक से एक झंडूखाना के सर्वे, जिनका नाम कोई नहीं सुना होगा, मतलब उस एजेंसी कोई जानता नहीं होगा, नाम नहीं सुना होगा, पता चल रहा है कि वहीं कहीं सकूर बस्ती में बना दिया गया है रैंकिंग, एक कमरे में 3 आदमी बैठ करके। उन सबको
देश की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया चलाती है, मोदी जी ने लोकप्रियता छप्पर फाड़ दिया, तो इसलिए मानते हैं, केवल वही मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते। उसके अलावा हंगर इंडेक्स नहीं मानते हैं, पॉल्यूशन पे आपने सुन ही लिया। यही तो न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल क्या होता है? यही होता है न्यू नॉर्मल। जब मान लिया कि AQI 1000 पहुंच गया, अब हमारे यहाँ कहा जाएगा कि 1000 ही नॉर्मल होता है, हो गया न्यू नॉर्मल, 1000 नॉर्मल। हमारे अपने नॉर्म्स हैं, हम 1000 को नॉर्मल मानते हैं, बात खत्म। समस्या का जो सबसे बेशर्म निदान होता है वो ये होता है समस्या को ना माना जाए। और आपने एक बात और कही कि प्रिविलेज मोशन आ सकता है झूठ बोलने पे। अगर पिछले 11 साल में संसद में बोले गए झूठ पर प्रिविलेज मोशन आवे ना, तो प्रिविलेज मोशन को लाने ले जाने के लिए मजदूर 150 रखने पड़ेंगे। कौन लाएगा ढो करके इतना प्रिविलेज मोशन? तो 150 मजदूर लगेंगे कि उठा उठा के गट्ठर गट्ठर प्रिविलेज मोशन आ रहा है। सच बोला कब? सच बोला कब? ये बताइए। खैर चलिए, ये इतना गंभीर विषय है, हम तो उम्मीद करेंगे, लेकिन हम उम्मीद कैसे करें जब हमारा पर्यावरण मंत्री ही कह रहा है कि नहीं, हम बहुत बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। तो फिर बहस भी क्या होगी? बहस में वही आखिरकार घूम फिर के राहुल गांधी भी चर्चा चलवा रहे हैं इस चक्कर में कि नेहरू को गाली दिलवाओ। घूम फिर के नेहरू चले जाएंगे सर। आपको पता है मध्य प्रदेश से अभी कल परसों की खबर है, लगातार दनादन पेड़ों की कटाई अडानी के चक्कर में हो रही है। सिंगरौली के क्षेत्र में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, सब यही AQI दुरुस्त करने के लिए। पर्यावरण दुरुस्त होगा उससे। भूपेंद्र यादव से मतलब मुझे लगता है कि भूपेंद्र यादव से सवाल जवाब होना चाहिए, हालांकि कुछ उसका भी कोई फर्क नहीं है उससे सवाल जवाब का। तो इस देश में पर्यावरण, इस देश में भविष्य, इस देश की भावी पीढ़ी, ये सबसे कम महत्वपूर्ण विषय है मोदी सरकार के लिए। मतलब इस बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, बाकी सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। खैर, हमें इजाजत दीजिए। ये सब तब महत्वपूर्ण होता जब हमने इसके लिए किसी को चुना होता। हमने चुना ही मंदिर बनाने के लिए। तो बजाओ घंटा, हमें इजाजत दीजिए, हम आते हैं फिर। अभी हम घंटा बजाएंगे हम भी, लेकिन हम वो घंटा बजाएंगे जिससे लोकतंत्र और संविधान के दुश्मनों की नींद उड़ जाए, वो घंटा बजाएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।